हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सोनी और एप्लीकेशन एकन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो बाबू हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। बहुपद में हमने पढ़ा था गुणनखंड। गुणनखंड में हमने पढ़ रखा कि मध्य पद को दो भाग में बांटकर कैसे गुणनखंड करते हैं, सर्वसमिका से कैसे गुणनखंड करते हैं। आज गुणनफल निकालेंगे सर्वसमिका की सहायता से। क्या निकालेंगे भाई? गुणनखंड सर्वसमिका की सहायता से। तो गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं। गुणनफल, अभी तक तो गुणनखंड पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे गुणनफल। गुणनफल पेपर में पूछता है कैसे निकालेंगे सर्वसमिका से। ठीक है, जैसे सवाल आपको देगा, पेपर सवाल दे दे कि भाई 103 गुणे 97 का गुणनफल, 103 गुणे 97 का गुणनफल सर्वसमिका से ज्ञात करें। सर्वसमिका से ज्ञात करें। सर्वसमिका से ज्ञात करें। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है किससे? सर्वसमिका से। सर्वसमिका कह रहा है यानी सूत्र से निकालना है। तो भाई मेरे अभी तक हम पढ़ रहे थे इसके पहले क्लास में गुणनखंड करना, क्या करना पड़े? गुणनखंड। और अब पढ़ेंगे गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए देखो भाई, जब दो पदों का गुणनफल दिया हो तो आपके पास दो फार्मूला है। जब दो पदों का गुणनफल कहे तब आपके पास दो फार्मूला है। पहला फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस रूप में मिल जाए तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है, अगर आपको इस रूप में कोई गुणनफल दे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आप लिख सकते हो उसके स्थान पर क्या लिख सकते हो भाई? देखते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर दिया हो तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये दो फार्मूला आपके पास है। ठीक है, पहला फार्मूला है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है, और दूसरा फार्मूला आपके पास है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर आवे तो ये दोनों फार्मूला आप लगा सकते हो। तो इनका यूज हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूला आपके पास है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर दिया है, इस रूप में अगर कोई दिया है तो इसका गुणनफल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा है तो इसका गुणनफल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। ये आपका गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए अपने सवाल पर आते हैं। तो अपना सवाल जो लिखा है 103 गुणे 107 लिखा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे हल। क्या लिखोगे भाई? हल। हल लिख दिए, सवाल उतार लेंगे। सवाल दिया है 103 गुणे 97। 103 गुणे क्या दिया? 97। तो जब भी आपको इस तरीके से दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमिका से, तो भाई मेरे केवल यही दो फार्मूला आपका लगेगा, चाहे ये वाला लग जाए चाहे ये वाला लग जाए। ठीक, तो दोनों में से कौन सा लगेगा ये बात हम सवाल को देखकर ही क्लियर कर पाएंगे। सवाल जैसे आपको दिया है 103 गुणे 197, तो आप काम क्या करो, इनमें से बड़ी संख्या ढूंढो। 103 गुणे 197 में बड़ी संख्या कौन सी है? 103। देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 103 है। अब अगर इनमें बड़ी संख्या 103 है तो 103 को थोड़ा धीरे धीरे बोलो, 103। फिर से बोल रहे 103। 100 का मतलब 100 और फिर 3, तब तो 103 बना। तो 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3। 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3। अब 97 आया। 97 को आपको सोचने की भी जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो 100 लिखा तो पहले आप यहाँ 100 लिख दीजिए। अब था 97, हमने 100 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया तो कम करेंगे। कितना कम करें 100 में से कि 97 आ जाए भाई? 3। तो देखो 100 प्लस 3 100 माइनस 3। 103 को हमने लिख दिया 100 प्लस 3 और 97 को लिख दिया 100 माइनस 3। ये आपका देखो फार्मूला बन गया, एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में। अगर वही पद एक बार प्लस में लिखा हो एक बार माइनस में लिखा हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर। तो अब चाहो यहां तो आप मान सकते हो कि माना 100 बराबर ए, 100 बराबर ए और 3 बराबर बी। 100 को अगर ए मान लेंगे और 3 को बी मान ले अगर, तो यहां से देखो वैल्यू क्या निकलेगा आपका? देखो यहाँ इसलिए
तो 100 को अगर हमने a मान लिया और 3 को b मान लिया तो ये आपका हो गया a प्लस बी। 100 को a माना है और 3 को b माना है तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप देखो वैल्यू रख देते हैं ए स्क्वायर, तो ए का मतलब दिया है 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब दिया है 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर का मतलब 100 को 2 बार गुणा करना है। 100 को कितनी बार गुणा करना है भाई? 2 बार। तो भाई मेरे 100 को अगर 2 बार गुणा करना है तो अब इसको ये नहीं कि ऊपर नीचे गुणा लिखकर गुणा करो, सीधा एक का नम एक, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो लिख देंगे। तो 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 100 को 2 बार गुणा करेंगे 10,000, और 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। अब इसको अगर हम घटा में, इसको क्या करें हम घटा में, तो देखो हासिल आएगा 10, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 9, फिर बचा यहाँ 9 और फिर बचा यहाँ 9। तो इसका फाइनल आंसर अगर देखा जाए तो आपका आ जाएगा 9,991, 9,991। ये आपका सर्वसमका से लगा, ये 9 में पूछा जाने वाला बेहतरीन और गजब का सवाल है। समझ पाए भाई? कोई समस्या और बताओ आप हमें। ठीक, ये इस फार्मूला पर सवाल आपका निपट गया। अगला देखिए भाई, अगर सवाल इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कह रहेगा कि 98 गुणे 102, 98 गुणे 102 का मान सर्वसमीका से ज्ञात करें। इसका मान आपको सर्वसमीका से निकालना है। किसे निकालना है? सर्वसमीका से। कभी कभार सर्वसमीका भी लिख देगा कि इसी सर्वसमीका से मान निकाल, का मान सर्वसमीका से ज्ञात करें, अब इसका मान सर्वसमीका से ज्ञात करना। तो भाई देखो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे भाई? हल। हल लिख दिए तो सवाल हमें दिया है 98 गुणे 102, 98 गुणे क्या लिखा है? 102। अब वही काम ढूंढो आप भाई, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, लिखा है 98 गुणे 102, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है भाई? बोलो। बड़ी संख्या 98 और 102 में क्या है? 102। इसको थोड़ा धीरे धीरे बोलो, 102, यानी 100 में 2 जोड़ेगा तब 102 आएगा। तो इस 102 को हम पहले तोड़ेंगे, इस 102 को हम पहले तोड़ेंगे क्या? 100 प्लस 2 में, पहले बड़ी संख्या को तोड़ेंगे। अब देखो 100 उठा लो यहाँ पहले, अब देखो अपने पास लिखा है 98 और हमने लिख दिया है 100, लिखा है 98 लिख दिया गया है 100, तो ज्यादा तो लिखे हैं भाई, तो ज्यादा लिख दिया तो सवाल का मान बदल जाएगा। तो सवाल का मान नहीं बदलना, हमें रूप बदलना है। सवाल का मान नहीं बदलना, सवाल का क्या बदलना भाई? रूप बदलना है। तो 98 को लिख देंगे हम 100 माइनस 2। अब उस 100 में से 2 घटाओगे तो 98 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एक बार ये माइनस में आया, एक बार ये प्लस में आया। अगर वही संख्या एक बार जोड़ में लिखा है, जैसे ए प्लस बी लिखा है, और फिर वही संख्या एक बार माइनस में लिखा है, नहीं ए माइनस बी लिखा है, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो एक बार ये जोड़ में लिखा है, एक बार माइनस में, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ लिख दे, बस आप पहचान जाओ कि ये फार्मूला लगा। देखो ये आपका ए प्लस बी लिखा है और ये आपका ए माइनस बी लिखा है, तो ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नहीं यार अभी 9th में हो तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखो, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मान लिया करो कि माना 100 बराबर ए और 2 जो लिखा है इसको क्या मान लेंगे? बी। अगर 100 को आपने ए मान लिया, 100 को आपने क्या मान लिया? ए, और 2 को बी मान लिया, तो ये मान क्या हो जाएगा? 100 को ए माना है तो ए, और माइनस ये 2 को बी माने ए माइनस बी। 100 को ए माना गया, 2 को बी माना गया, तो ए प्लस बी। तो ये आपका फार्मूला बन गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया। अब अगर ध्यान से आप देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम देखें तो ए का मतलब हमें दिया है 100, ए का मतलब दिया है 100, तो ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब आपको दिया है 2,
तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर अभी हमने आपको बताया था, 100 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 100 गुणे 100 ये आपका हो जाएगा 10,000। 100 गुणे 100 क्या हो जाएगा 10,000, माइनस ये 2 दूनी 4। इसको अगर सरल करेंगे तो हासिल डायरेक्ट यहाँ नहीं आता, ये बगल वाले को पहले देगा एक हासिल, तो यहाँ 10, अब ये इसे देगा तो यहाँ 10, फिर यहाँ देगा 10, फिर यहाँ होगा 10, 10 में से 4 गई तो बच्चा 6, यहाँ 10 था इसने एक हासिल दे दिया तो बच्चा 9, यहाँ भी 10 था इसने हासिल दे दिया 9 बच्चा, यहाँ 9 बच्चा, और ये एक हासिल चला गया तो कहानी खत्म। ये बाबू आपका फाइनल आंसर आएगा 9,996। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से यानी इस फार्मूला पर बेस सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब इसमें एक और सवाल पूछता, दशमलव वाला पूछता, तो दशमलव वाले को भी निपटा देते हैं, तब दूसरे वाले फार्मूले पर सवाल को देखा जाए। ठीक है, तो चलिए आप नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 9.8 गुणे 10.2, 9.8 गुणे 10.2 का मान ज्ञात करें। का मान बिना गुणा किए या गुणा की प्रक्रिया किए ज्ञात करें। इस तरीके से भी लिख देता है सवाल, 9.8 गुणे 10.2 का मान बिना गुणा की प्रक्रिया किए ज्ञात करें। नहीं, आपको गुणा नहीं करना है कि इस तरीके लिखे 9.8 गुणे 10.2, इस तरीके से गुणा नहीं करना, इस पर सर्व समीकरण से लगाना है। ठीक है, तो सीधा इतना लिख देते हैं, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब ये सवाल आ गया, इसका क्या निकालना है भाई, मान। तो इस सवाल को आपका क्या निकालना है, मान। तो मान निकालना है, तो चलिए देखते हैं। आप लिखोगे हल, क्या लिखोगे भाई, हल। सवाल को पहले नोट कर लीजिए, 9.8 गुणे 10.2, 9.8 गुणे 10.2। अब देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी आवे तो भाई मेरे इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला आपका लगेगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा। बस आपको पहचानना है कि दोनों में से कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो अभी हम पहले टाइप का सवाल पढ़ रहे हैं, तो यही लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। 9.8 गुणे 10.2 लिखा, तो काम वही करना, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है भाई, बोलो। हाँ आप बताओ, 9.8 10.2 में बड़ी संख्या कौन सी है, 10. भाई ये 9 है, ये 10 है, वो इससे बड़ा दिख रहा है, तो ये 10.2 ज्यादा। एक बात हम थोड़ा सा आपको और समझा दें कि अगर हम आपसे कहें कि 3 में जोड़ो 0.5, तो आप कैसे जोड़ोगे भाई, 10 के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ 10 लगाओगे, एक 0 बढ़ा लोगे, 5 में जुड़ेगा तो 5 आएगा, 10 है ही, तो ये आपका 3.5। तो कहने का मतलब कि 3.5 जो है ये 3 और 0.5 का योगफल है, 3 और 0.5 का क्या है, योगफल। तो इसी तरीके से 10.2 जो है वो 10 और 0.2 का योगफल लिखा है। तो ये बात अगर समझ गए हो तो 10.2 को क्या लिख सकते हैं, आप बताओ हमें। चलो भाई, 10.2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 10 प्लस 0.2, 10.2 को लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2। आगे इच्छा करें तो आप 0 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.2। क्लियर है, ना बढ़ाना चाहो तो ना बढ़ाओ यार, गणित है। तो अब देखो यहाँ हमने 10.2 को लिख दिया, 10 प्लस 0.2, तो पहले 10 तो रहेगा। अब हमें देखकर बताओ, 9.8 था, हमने 10 लिखा है, 9.8 था, हमने क्या लिखा है, 10 लिख दिया, यानी ज्यादा लिख दिया। तो कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 0.2। भाई 10 में से अगर 0.2 कम करेंगे तो 9.8 आ जाएगा। क्लियर है भाई, कोई समस्या हो तो बताओ आप। अब फिर वही देखो, फार्मूला एक बार बन गया, एक बार ए प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। तो आप मानना चाहो तो मान लो कि माना 10 बराबर ए और 0.2 बराबर मान लेंगे बी। अब अगर 10 को हम ए मान लें और 10 को क्या मान ले, ए मान ले, और 0.2 को बी मान ले, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ ए का मान रखते हैं अगर, तो फार्मूला में ए का मान रखते हैं। देखो ए का मान क्या है अपने पास, 10 है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। बी का मतलब है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर आप जानते ही हो, 10 दहम 100,
ये गड़बड़ करेंगे अधिकांश बच्चे। 0.2 का गुणनफल अधिकांश बच्चे 0.4 लिख देते हैं, जो कि सदा गलत रहेगा। तो 0.2 का गुणनफल 0.4 नहीं होगा। हम आपको समझा देते हैं, देखो 0.2 को यार 0.2 से जब आप गुणा करते हो तो ये तो सही है, 2 दूनी 4 लिख दिए। बोलो 2 दूनी क्या लिख दिए 4। अब दशमलव भी तो लगाना है, तो दशमलव एक अंक बाद यहाँ लगा था और एक अंक बाद यहाँ, तो हमें लगाना 2 अंकों के बाद दशमलव। कितने अंकों के बाद भाई 2, तो अपने पास यहाँ 1 अंक है। अगर इधर 0 बढ़ा देंगे तो 40 हो जाएगा, तो मान हमें बदलना नहीं है, तो इस तरफ 0 बढ़ा दें बाईं तरफ, तो अभी भी 4 ही लिखा है। अंक बन गए 2, अब लगा देंगे दशमलव, तो 0.2 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.04। क्या आ जाएगा 0.04। क्लियर है। इसी तरीके से बताओ 0.2 को अगर हम 0.2 से फिर 0.2 से गुणा करें, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, अब ये आया, तो अब काम क्या करो, अभी ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधा गुणा कर लेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक, तो 3 अंक बाद लगाना, तो 1 अंक था ही, 2 अंक बन गया, 3 बन गया, दशमलव लगा देंगे तो 0.008 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल अगर गुणा कह रहा है तो आप कर सकते हो। तो देखो 100 में से 0.04 घटाना है, 100 में से 0.04 घटाना है, बोलो भाई हाँ या ना। तो घटाने के लिए तो आप काम क्या करो, इसमें 100 लिखा रहने दीजिए। देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो दशमलव के बाद आप 2 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। देखो जैसे हम घटाने में नियम पढ़े हैं ना भाई, हम 35 में से 7 घटाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ बच्चे 7 लिखकर घटाएंगे तो ये तरीका गलत होगा। 35 में से अगर 7 घटाना तो यहाँ लिखेंगे तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है कि इकाई में से इकाई का अंक घटाओ, दहाई में से दहाई का अंक घटाओ, सैकड़ा में से सैकड़ा का अंक घटाओ। ये नियम होता है। ये नहीं कि इकाई का अंक हो तो उसको दहाई में जोड़ दें या दहाई में से घटा दें, नहीं, इकाई में से इकाई का अंक घटाना है, दहाई में से दहाई का अंक घटाना होता है, सैकड़ा में से सैकड़ा। तो इसी तरीके से अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए संख्या लिखी है, तो जो भी संख्या घटाई जाएगी तो ये तो आपका इकाई का अंक हो जाएगा। कौन सा अंक? इकाई। और ये दहाई, इसको कहते हैं दशांश, या इसको कहते हैं दसवां भाग, दसवां भाग कहते हैं इसे। ऐसे इसको कहेंगे सौवां भाग, सौवां भाग। ठीक है भाई, इसको ऐसे कहते हैं हजारवां भाग, हजारवां भाग, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो जब भी घटाने की बात होती है तो दशांश मतलब दसवांश, तो दसवांश में से दसवांश घटेगा, दशांश शतांश, तो शतांश मतलब 100वां भाग, तो 100वां भाग में से 100वां भाग घटेगा। सहस्त्रांश यानी 100वां भाग में से 1000वां भाग घटेगा। तो भाई मेरे अगर यहाँ हम 0 ना बढ़ावें, देखो यहाँ अगर यहाँ हम 0 ना बढ़ावें तो देखो यहाँ अपने को लिखा क्या 100, तो ये इकाई का अंक है और ये इसका दशांश है, तो इकाई में से दशांश कभी घटेगा नहीं। बोलो, इकाई में से इकाई का अंक घटता है, दहाई में से दहाई का अंक, कभी भी इकाई के अंक में से दशांश नहीं घटेगा। तो दशांश लाने के लिए यहाँ हम दशमलव लगाओ पहले, फिर 0 बढ़ा दे, ये दशांश हो गया, ये शतांश हो गया। अब घटाएंगे तो देखो 100वां भाग में से 100वां भाग घटाओ तो हासिल जाएगा 10 10 10, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, दशमलव दोनों जगह है ही अपने पास, यहाँ हासिल गया था तो 9 बचा था, यहाँ भी 9 बचा, तो 99.96। बाबू 99 क्या आया 96। ये इतनी कहानी हम आपको समझाए हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। बाकी का आपको अगर करना हो तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसका मतलब ये 4 पैसा लिखा है, 40 पैसा लिखा है कि 4 पैसा लिखा है? बोलो। हाँ, ये तो 40 पैसा लिखा, लेकिन अपने में जो सवाल दिया गया था उस सवाल को ध्यान से देखो, ये लिखा है 0.04, तो बाबू ये 4 पैसा लिखा है। आपके पास 100 रुपये है जिसमें से 4 पैसा घटाना है, तो 100 में से 4 पैसा घटाना है, तो ये 4 पैसा है, तो 99 रुपया तो आपके पास बचेगा ही। भाई 100 रुपये को आप इस तरीके से लिख सकते हो 99 रुपया और प्लस 1 रुपया, आप इस तरीके से भी समझ सकते। 1 रुपया को लिख सकते हो क्या 99 पैसा और 1 पैसा। बोलो हाँ या ना। या और अगर थोड़ा सा सही करो तो 1 रुपये को लिख सकते हो क्या 96 पैसा प्लस 4 पैसा, टोटल 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया हो जाएगा। तो 99 तो आपके पास सेफ ही है,
और ये 1 रुपए में से 4 पैसा घट जाएगा तो आपके पास क्या बचा, 96 पैसा। 96 का मतलब 0.96, तो 99.96 आप इसे भी घटा सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, जिस कॉन्सेप्ट से आप संतुष्ट हो वो दिमाग में डाल लीजिए। तो दशमलव वाला आवे तो आप हमारे ख्याल से कर सकते हो। कोई समस्या हो तो बताओ इस सवाल में, बोलो भाई। ठीक है, तो अगले सवाल पर हम बढ़े भाई। अगला सवाल बहुत ही गजब का है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 103 गुणे 105 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। 103 गुणे 105 का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो इस सवाल में मान अगर ज्ञात करना है तो देखो ध्यान से, आप लिखोगे सबसे पहले हल और सवाल को नोट कर लो। 103 गुणे 105, 103 गुणे 105, 103 गुणे 105, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 103 और 105 में बड़ी संख्या कौन सी है, बोलो। 103 और 105 में बड़ी संख्या कौन सी है, 105। सबसे पहले हम लिख देते हैं 105। अब 105 को अगर हम पढ़े तो 105 को क्या पढ़ेंगे, 105, 100 मतलब 100 और 5 यानी 100 + 5। 105 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 100 + 5। 105 को लिख सकते हैं 100 + 5, ठीक है। 105 को 100 + 5। अब जो 100 लिखा पहले आप 100 लिख दीजिए। अब भाई मेरे यहाँ जो 103 लिखा है, अभी तक के जो सवाल में था एक बार प्लस वाला कर लिए तो अगली बार में जो 100 लिखते तो 100 ये वाला संख्या से ज्यादा होता था, लेकिन अभी 103 से कम है, तो जाहिर सी बात है 103 लाना तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, दोनों पदों में अगर प्लस आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये आपका सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। पहले वाले में क्या था कि अगर एक पद प्लस जा रहा है तो दूसरा माइनस जाएगा, तो लगाएंगे। लेकिन इसमें आपके दोनों पद प्लस में जा रहे हैं ना, क्योंकि दोनों 100 से ज्यादा है, 105 भी 100 से ज्यादा है और 103 भी 100 से ज्यादा है, तो ये तो कोई चांस ही नहीं लगने का। आपके पास ये बचा, तो आपको इसी रूप में सवाल को तोड़ देना है। तो 103 को लिख सकते हो 100 + 3, 103 को लिख सकते हो आप क्या, 100 + 3। तो 105 को लिख दिया 100 + 5, 103 को लिख दिया 100 + 3। बाबू बात समझ पाए, बोलो। 103 को लिख दिया 100 + 3, 105 को लिख दिया 100 + 5। अब ध्यान से देखो, फार्मूले लगाने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मान लेंगे कि 100 जो दिया है ये आपका x होगा, 100 जो दिया है ये आपका x होगा, 3 जो दिया है ये आपका a हो जाएगा। 100 को x माना, 3 को a माना, 100 को x मान चुके, बचा 5, 5 को हम मान लेंगे b। क्लियर है। जब भी दोनों प्लस में आवे तो पहले वाले पद को x मानेंगे, फिर a मानेंगे, फिर b मानेंगे, ठीक है। तो अब मान रख देते हैं इसमें। अगर सवाल में अगर हम वैल्यू रखें तो सवाल में वैल्यू रखो, रखते क्या, तो ये आपको मिलेगा। इसलिए 100 को हमने x माना है तो ये आपका हो जाएगा x + 3 को a माना तो x + a इंटू 100 को हमने x माना है और 5 को हमने b माना है, तो ये आपका हो जाएगा x + b। तो x + a इंटू x + b बन गया फार्मूला। और x + a इंटू x + b का फार्मूला भी हमने पढ़ा था क्या, x² + a + b इंटू x + a इंटू b, ये तो फार्मूला पढ़ा है, बोलो। x² + a + b इंटू x + a + b। अब इसमें उठाकर हम वैल्यू रख देते हैं। x का मतलब हमें दिया है 100, ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर। a का मतलब आपको दिया है 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब b का मतलब आपको दिया है 5 और फिर x लिखा तो x का मतलब 100, फिर a + b यानी 3 × 5, a इंटू b का मतलब 3 × 5, भाई a का मतलब 3 है, b का मतलब 5, तो 3 × 5 हो जाएगा। सरल कर लेते हैं इसे, 100 को 2 बार गुणा करेंगे 10,000 आएगा। अभी हमने सीखा था क्या आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। और ये जानते हैं 3 + 5 होता 8, गुणे 100 आपके पास है ही। यहाँ देखो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ये 10,000 आपके पास दिया है, क्या दिया भाई, 10,000, ठीक। और यहाँ 8 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 800 + 15। जोड़ना है तो आप
बिना इकाई नहीं जोड़े आप इसी सीधा पढ़ो, 10,815 जुड़ गया भाई, 10,000 ये 800 ये 15, टोटल 10,815 आ जाएगा। नहीं आप इकाई अंक जोड़ना चाहते, इकाई अंक यहाँ 5 यहाँ 0 यहाँ 0, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, एक एक में 0 जोड़ेंगे तो 1, सैकड़ा पर 8, यहाँ सैकड़ा पर 0, 1000 पर 0 1, तो ये आपका आ जाएगा 10,815। ये आपका फाइनल आंसर होगा 10,815। ये पूरा सवाल स्टेप बाय स्टेप बताया हमने। आप चाहो तो ये जो हमने ये लिखा है माना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करा कि अगर आप अच्छे समझ सकते हो तो आप ये चीजें ना मानो, डायरेक्ट लाकर इस लाइन को लिख दीजिए। अगर अभी आप नया नया सीख रहे हो तो भाई हम तो उम्मीद करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, 4 से 10 सवालों पर अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप डायरेक्ट करिए, ठीक है। चलिए एक सवाल हम आपको और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब चल रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए भाई, ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिलेंगे, मनोहर रे की बुक में मिलेंगे, जितने भी प्रकाशन के 9th के बुक हैं सभी किताबों में मिलेंगे। आप ये पढ़ लीजिए, फिर आप कोई भी किताब उठाइए, सारे सवाल आपके लग जाने हैं। ये यहाँ कोई एक किताब लेकर नहीं बता रहे कि भाई एनसीईआरटी का ही करवा रहे हैं, हम गणित पढ़ा रहे हैं और गणित पढ़ रहे हो, और गणित का अर्थ ये होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़िए, सवाल खुद बनाइए, खुद लगाइए। ये नहीं कि एनसीईआरटी का 10 सवाल लगवा दिए चैप्टर खत्म ना, आप पूरा पढ़िए ना, पढ़ रहे हो तो मन से पढ़िए कि आपके सामने किसी भी राइटर की बुक आवे, कोई भी सवाल आवे तो ये ना हो ये तो हमने नहीं किया, काहे नहीं किए भाई, पढ़ना है तो पढ़ो मन लगाकर, ठीक है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देख लें तो ये लिखा 101 गुणे 104 लिख दिए, का गुणनफल ज्ञात करें, का गुणनफल ज्ञात करें। भाई अगर इसका हम गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहें आपसे तो चलो लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे भाई, हल। अगर हल लिखते हैं तो लिखो भाई हल, हल में लिखेंगे 101 गुणे 104, 101 गुणे 104, 101 गुणे 104 को अगर देखें तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है भाई, बोलो, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 104, तो पहले 104 को ही तोड़ेंगे, 104 को लिख सकते हैं 100 + 4, 104 को क्या लिख सकते हैं 100 + 4, 100 को इधर उठाओ पहले। अब हम देखते हैं क्या कि हमें 101 दिया, तो 101 100 से ज्यादा है तो 100 में जोड़ेंगे, तो देखो दोनों पद प्लस के आ गए, दोनों किस में आ गए, प्लस के आ गए। तो अब आप फार्मूला लगाते थे, हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, सेकंड मेथड है कि आपको फार्मूला तो लगाना ही लगाना है, लेकिन लिखना नहीं है कुछ, डायरेक्ट लिखना है। कैसे लिखना है, जो भाई हमारे डायरेक्ट समझ सकते हैं तो समझ जाए, नहीं समझ पा रहे तो इसके पहले के सवाल में हमने आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मानकर लगवा दिया है। देखो काम क्या करिएगा भाई, जब इस तरीके से आवे तो पहले वाले को पहले वाले से गुणा कर दो, 100 गुणे 100, ठीक है। दूसरे वाले को दूसरे से गुणा कर दिया करो, 1 गुणे 4, इसी का चिन्ह गुणा कर दो प्लस प्लस प्लस, तो 1 गुणे 4 बन गया। बात इतनी समझ पाए, पहले वाले को पहले से गुणा करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से गुणा कर दिए, ये उठाकर लिख दे, बीच में जगह आपको छोड़ देना। अब देखो दूसरा वाला जो लिखा है ये, यहाँ आपको हमेशा प्लस लगाना है ब्रैकेट में, दूसरा पर जिस चिन्ह के साथ लिखा उसी चिन्ह में लिख दीजिए, 1 + 4। अब बाबू बचा क्या आपके पास 100, तो 100 उठाकर यहाँ लिख दिए। ये फार्मूला ही लिखा हमने, a² + a नहीं x² + a + b × x + a भी लिखा, बस थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग था इसमें। तो 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये हम जानते हैं 4 + 1 होगा 5 गुणे 100 + 4 × 1 = 4। अगर देखें तो ये आपके पास 10,000 दिया ही है, ठीक है, 10,000, और 5 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, प्लस ये 4 लिखा। अब आप जोड़ना चाहो तो इकाई दाई सैकड़ा जोड़ो, ने 10,504, ये जोड़कर टोटल वैल्यू आ जाएगा 10,504, ये आपका फाइनल आंसर होगा 10,504। कोई समस्या हो तो बताओ, आप जल्दी नोट करो इसे, 10,504, क्लियर है, ठीक।
तो ये इस तरीके से सवाल आप कर ले जाएंगे। अब देखो इसमें कुछ सवाल, बेहतरीन सवाल अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप पर सवाल चलेंगे तो वो सवाल कहता कि भाई 101, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, कोई जरूरी नहीं कि उसमें सब में 100 के बेस पर बने। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ही देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में कोई जरूरी नहीं कि 201 ही आवे, 101 आवे, आप 200 के बेस पर भी सवाल पूछ सकता है आपसे, लेकिन करना आपको वही से ही है। अब लिख देगा 202 गुणे 205, 202 गुणे 205, क्या लिख दिया भाई, 202 गुणे 205 का मान ज्ञात करें या गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। तो यह सवाल जब आ गया आपका, तो आप करें क्या काम इसमें, देखो लिखेंगे हल और सवाल को नोट कर लीजिए। 202 गुणे 205, 202 गुणे 205, इनमें ध्यान से देखो बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 205 है, इनमें बड़ी संख्या 205, तो प्यारे 205 को आप लिख सकते हो 200 प्लस 5, 205 को क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 5, क्या लिख सकते हो भाई, 200 प्लस 5। ये 200 पहले उठा लो यहाँ, और यहाँ लिखा 202, तो 200 लिखा तो 2 और लिख दे, 202 बन जाएगा। देखो दोनों पद प्लस के आ गए, दोनों पद कैसे आ गए भाई, प्लस के आ गए। दोनों पद अगर प्लस के हैं तो अभी आपको हम फार्मूला से भी बता चुके हैं, और चाहो तो आप बिना फार्मूला के भी निपटा सकते हो। बिना फार्मूला में अगर चले तो बताए क्या कि पहले वाले को पहले से गुणा कर लो, पहले वाले को पहले से गुणा कर लो, तो 200 गुणे 200 लिख जाओ पहले, 200 गुणे 200 प्लस लगेगा यहाँ हमेशा। इसके बाद दूसरे वाले को दूसरे से गुणा कर लो, दूसरे वाले को दूसरे से, तो प्लस प्लस प्लस, और दूसरे वाले को दूसरे से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5, दूसरे वाले को दूसरे से अगर गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5। इतनी बात प्यारे आप समझ पाए, पहले वाले को पहले से गुणा कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आप लगाओगे ब्रैकेट, और जो लिखा दूसरा पद 2 गुणे 5, इन्हीं को आप जिस चिन्ह में लिखा लिख दो, प्लस 2 लिखा प्लस 2, प्लस 5 लिखा प्लस 5 लिख दो, और फिर बचा आपके पास क्या 200, तो गुणे 200 लिख दो, ये बन गया। तो यहाँ अगर आप देखो तो 2 दूनी 4, 1 2 3 4, ये आपका 4 जीरो बढ़ेगा 40,000 हो जाएगा। 5 प्लस 2 7 गुणे 200, ये आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो 40,000 आपके पास है ही, ठीक है, 40,000, ये आपका 7 दूनी 1400 बन जाएगा, यानी 1400 प्लस 10, तो 40,000 और 1400, तो 40 आज 41,410। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41,410। ये आपका आंसर कैसे जुड़ गया तुरंत, 40,000 और ये 1,400 लिखा, तो 40,000 और 41,410 जुड़ गया गजब तरीके से। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अब अगर कोई दिक्कत है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट करिए, हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये 6 सवाल करवा दिए हैं, आपको कुछ सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं, फिर ताकि हम अगले सवाल पर बढ़े, अगले टाइप के सवाल पर। ये बाबू सवाल आपका होमवर्क में है, 103 गुणे 103 का लिख दे, 104 गुणे 96, दूसरा है 202 गुणे 198, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 10.3 गुणे 9.7, चौथा क्वेश्चन है 107 गुणे 105, पांचवा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 203 गुणे 207। ये बाबू आपका 7 सवाल होमवर्क में है, ठीक है, 203 गुणे 205। ये 5 सवाल आपका होमवर्क में, जो 2 फार्मूला आपको करवाए हैं उन्हीं दोनों फार्मूला पर ये सवाल लग जाएगा। करके कल की क्लास में आप इसको बताइएगा कमेंट कर कि पहले सवाल का इतना उत्तर आया, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है। अगले टाइप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो
समय ज़्यादा हो रहा तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नए फार्मूला के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवाल के साथ मिलेंगे। अब आपका एक काम होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। और जो अभी बच्चे एकिन अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, क्लास समाप्त हुआ आज की, तो प्ले स्टोर पर जाओ, आप लिखिए एकिन अकेडमी। क्या लिखेंगे भाई? एकिन अकेडमी, एकिन, ठीक है। अब लिखिएगा एकिन, और ये हो जाएगा एकिन अकेडमी। ठीक है, एकिन अकेडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल मुलाकात होगी भाई। जय हिंद।